ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह। नादिर शाह फारस का शासक था और उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। भारत के अपार धन ने नादिर शाह को अपनी तरफ आकर्षित। नादिर शाह के पास एक बड़ी सेना थी और उस सेना को बनाए रखने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी। ऐसे में उसकी नज़र भारत पर पड़ी, जो उसकी समस्या का समाधान था। साथ ही मुग़ल साम्राज्य की कमजोरी ने भी इस लूट को और आसान कर दिया था। नादिर शाह अपने कुछ सैनिकों के साथ 11 जून 1738 को नादिर शाह गजनी में प्रवेश किया और काबुल के शासक को हराकर 1738 में उसने काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद नादिर शाह आगे बढ़ते हुए अटक के स्थान पर सिंधु नदी को पार कर लाहौर में प्रवेश किया, जहां मुग़ल गवर्नर ज़करिया खां ने नादिर शाह से डरकर बिना युद्ध किए ही हथियार डाल दिए। लाहौर का मुग़ल गवर्नर ज़करिया खां बहुत ही भयभीत हुआ था और इस भयभीत होने का कारण था नादिर शाह, और इस डर की वजह से ज़करिया खां ने नादिर शाह को 20 लाख रुपए देकर तथा कुछ हाथी नजराने में पेश कर अपने साम्राज्य लाहौर और अपनी जनता को बचा लिया। और इस बीच नादिर शाह 12 दिनों तक लाहौर में रहा और उसके बाद ज़करिया खां को लाहौर का और नासिर खां को काबुल और पेशेवर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 16 फरवरी 1739 को नादिर शाह सरहिंद पहुंचा और फिर सरहिंद से अम्बाला से अजीमाबाद और फिर करनाल की ओर कूच किया, जहां उसका मुग़ल सेना के साथ युद्ध होना था, जिसे भारतीय इतिहास में करनाल का युद्ध कहते हैं। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में हुआ। नादिर शाह के आक्रमण से भयभीत होकर मोहम्मद शाह 80,000 सेना लेकर निज़ामुल मुल्क कमरुद्दीन तथा खान दौरान के साथ नादिर शाह से मुकाबला करने के लिए निकल पड़ा। 3 घंटे लगातार भीषण युद्ध चलता रहा। अवध का नवाब शहादत खां को बंदी बना लिया गया और खान दौरा युद्ध में मारा गया। खान दौरा मीर बख्शी के पद पर था। उसकी मृत्यु के बाद नादिर शाह ने निज़ामुल मुल्क को मीर बख्शी का पद दिया, जबकि शहादत खां खुद मीर बख्शी बनना चाहता था, परंतु जब वह मीर बख्शी नहीं बन सका तो उसने नादिर शाह को धन का लालच देकर दिल्ली पर युद्ध करने के लिए उकसाया। इस तरह नादिर शाह अपनी सेना लेकर दिल्ली की तरफ कूच किया और 20 मार्च 1739 को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में नादिर शाह पहुंचकर अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और सिक्के भी जारी किए। इसी बीच 22 मार्च 1739 को एक अफवाह फैली, जिसमें कि नादिर शाह के किसी सैनिक की हत्या हो गई। नादिर शाह को यह खबर नागवारा गुजरा और उसने दिल्ली में कत्लेआम करने का आदेश दे दिया। तकरीबन 30,000 लोगों की हत्या की गई और खूब लूट किया गया। कत्लेआम का दौर चलता रहा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नंगे पांव और नंगे सिर नादिर शाह के सामने पेश हुए और कहा, दीगार नमाज दा किसी ताबेग नाज कसी, मगर कहा जिंदा कनी मुर्दा राव बाज कसी। कोई नहीं बचा है जिसे तू अपनी तलवार से कत्ल करे, सिवाय इसके कि मुर्दा को जिंदा करे और दोबारा कत्ल करे। इस पर कहीं जाकर नादिर शाह ने तलवार दोबारा म्यान में डाली
नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रहा। वापस जाते समय वह अपार धन के साथ तख्ते ताउस और कोहनूर हीरा भी ले गया। कहा जाता है कि नादिर शाह ने अनुमानन 70 करोड़ रुपए थी, जो आज के हिसाब से 156 अरब डॉलर है। बड़ी डकैती नादिर शाह ने भारत में आकर की। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से कर दिया और इसके अतिरिक्त कश्मीर और सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेश नादिर शाह को मिल गए। ठट्ठावा अधीनस्थ बंदरगाह भी उसे दे दिया गया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया और खुतबा पढ़ने और सिक्के जारी करने का अधिकार पुनः लौटा दिया।